एक नदी, दो राज्य और पानी की एक एक बूंद पर करोड़ों लोगों की नजर। कर्नाटक कहता है हमारे पास खुद पानी की कमी है, तमिलनाडु कहता है हमें हमारा तय हिस्सा चाहिए। और जब दो राज्यों की ये लड़ाई सड़क से निकलकर सुप्रीम कोर्ट पहुंच जाए तो सवाल सिर्फ पानी का नहीं रहता, सवाल बन जाता है भारत के फेडरलिज्म का। कावेरी नदी को लेकर कर्नाटक और तमिलनाडु के बीच विवाद कोई नया नहीं है। दोनों राज्यों की खेती और करोड़ों लोगों की जिंदगी इस नदी के पानी पर निर्भर है। जब पानी कम होता है तो सवाल उठता है, कौन कितना पानी छोड़ेगा। यहीं से शुरू होती है असली कॉन्स्टिट्यूशनल कॉन्फ्लिक्ट। भारत के संविधान में आर्टिकल 131 सुप्रीम कोर्ट को ऐसी ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन देता है जिसमें केंद्र और राज्यों या दो राज्यों के बीच कुछ कानूनी विवाद सीधे सुप्रीम कोर्ट में आ सकते हैं। लेकिन कहानी सिर्फ आर्टिकल 131 तक सीमित नहीं है। भारत में नदियां सिर्फ राज्यों की सीमा से नहीं चलती। नदी ऊपर से नीचे बहती है, लेकिन उसका पानी कई राज्यों की जरूरत बन जाती है। इसलिए इंटर स्टेट रिवर वाटर डिस्प्यूट्स भारत के फेडरल स्ट्रक्चर के लिए एक बड़ी चुनौती है। एक तरफ राज्य कहता है मेरे लोगों का पानी पहले, दूसरी तरफ दूसरा राज्य कहता है नदी पर मेरा भी अधिकार है। और बीच में संविधान का सवाल, क्या फेडरल इंडिया में राज्यों के हित और नेशनल इंटरेस्ट के बीच बैलेंस बनाया जा सकता है। यही वजह है कि कावेरी विवाद सिर्फ पानी की लड़ाई नहीं है। ये हमें बताता है कि फेडरलिज्म सिर्फ किताब का चैप्टर नहीं बल्कि जमीन पर रोज होने वाली कॉन्स्टिट्यूशनल नेगोशिएशन है। तो अगली बार जब आप सुने दो राज्यों में पानी को लेकर विवाद हो गया तो इसे सिर्फ पॉलिटिकल फाइट मत समझिए, इसके पीछे देखिए आर्टिकल 131, फेडरलिज्म, इंटर स्टेट वाटर डिस्प्यूट्स और सुप्रीम कोर्ट की भूमिका।